नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, 13वें मुख्यमंत्री। और तीसरी बार हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले चंपाई सोरेन थे। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब हेमंत सोरेन फिर से हेमंत सोरेन की सत्ता वापसी हो गई है। कल्पना सोरेन का भी नाम चल रहा था, लेकिन तब ये मालूम नहीं था कि हेमंत सोरेन जेल से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। और जेएमएम ने तैयारी कर रखी थी कि कल्पना सोरेन, जो कि अब विधायक भी बन चुकी हैं, उन्होंने उपचुनाव गांडेय विधानसभा का उपचुनाव जीता था और वो जीत कर विधानसभा पहुंची थी और पूरी तैयारी थी कि मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को बना दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन के बेल का इंतजार भी था। इंतजार जेएमएम का खत्म हुआ और हेमंत सोरेन बाहर आए। हेमंत सोरेन बाहर सिर्फ ऐसे ही नहीं आए, उनके रिहा होने के इस पूरी सुनवाई में कोर्ट ने एक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के पास कोई बहुत ठोस सबूत नहीं थे हेमंत सोरेन के खिलाफ और उन्हें जेल में बंद करके रखा गया था। तो हेमंत सोरेन बाहर आए हैं और बहुत मजबूती से आए हैं और वो मुख्यमंत्री अब फिर से बन रहे हैं। बीजेपी कह रही है, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि जेएमएम तो एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है और बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं जेएमएम पर कि उन्होंने बहुत सारे ज़मीन हड़प लिए हैं। झारखंड में जितने भी ज़मीन थे जिनका कोई लेखा जोखा नहीं था, कहा जाता है कि वो जेएमएम ने अपने कब्जे में लिया और ऐसा ही कुछ आरोप हेमंत सोरेन पर भी लगा था। साल के अंत में झारखंड में चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए लगातार सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी जितनी भी सीटें हारी उसको लेकर मंथन कर रही थी, जितनी भी सीटें जीती उसको लेकर भी वहां रणनीति बनाई जा रही थी कि वहां विधानसभा में क्या हल है, विधानसभा में कितने सीट मिले। और जेएमएम तो तैयारी में लगी हुई है। जेएमएम के पास एक सिंपैथी है कि हेमंत सोरेन के साथ अत्याचार हुआ है और अब ये सिंपैथी बहुत सारी मतलब बहुत मात्रा में बढ़ गई है कि हेमंत सोरेन अब हर जगह ये कहेंगे कि हमारे साथ जो है वो बहुत गलत हुआ था, हमें ज़बरदस्ती पकड़ के रखा गया था। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है और ये केंद्रीय एजेंसियां जो है वो मेरे साथ साथ कई इंडिया गठबंधन के नेताओं को इन्होंने तबाह किया है। तो अब हेमंत सोरेन के पास ये संजीवनी आ गई है कि वो इस बात का जिक्र कर सकते हैं और पूरे दमखम के साथ, पूरे ढोल नगाड़े के साथ वो इस बात का प्रचार करेंगे इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कि उनके साथ अन्याय हुआ था और बीजेपी ने अन्याय किया था। राजभवन से साजिश रची गई थी, जैसा पहले जेएमएम और हेमंत सोरेन कहते रहे हैं, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते रहे हैं कि सिर्फ ईडी और सीबीआई ने नहीं, राजभवन से भी उनके खिलाफ साजिशें रची जाती थी। उनके द्वारा जो विधेयक लाए जाते थे उसे राज्यपाल जो है वो लौटा देते थे, जो बिल बनता था उसे राज्यपाल खारिज कर देते थे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के पास उनके रिहाई के साथ ही जो कोर्ट ने एक टिप्पणी कर दी है, उस टिप्पणी को आप संजीवनी की तरह मानिए, क्योंकि हेमंत सोरेन अब इसका बहुत सारा प्रयोग करने वाले हैं। हेमंत सोरेन एक पोस्टर बॉय भी बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के, क्योंकि अब वो बाहर निकले हैं और बाहर भी ऐसे नहीं निकले हैं। आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने उन्हें बरी तो नहीं किया है, लेकिन कोर्ट ने इतना कह दिया है कि कोई ठोस सबूत ईडी के पास इनके खिलाफ नहीं थे। तो हेमंत सोरेन को उसी बैकग्राउंड पर बेल दिया गया और अब हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी सत्ता में फिर से एक बार फेरबदल करके हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और अब हेमंत सोरेन राजकाज संभालेंगे फिर से। आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का जबरदस्त पैठ है और झारखंड में जो है वो कहीं ना कहीं ये हमेशा चलता रहता है कि आदिवासियों के वोट को लेकर हमेशा होता है कि बीजेपी कहती है कि जेएमएम जो है उनके वोट को लूटती है और उसके साथ अत्याचार करती है। वही बीजेपी पर आरोप लगता है कि बीजेपी उनके जल, जमीन और जंगल को जो है वो तबाह करना चाहती है, नाश करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है इसको लेकर खूब राजनीति करते हैं। और आप झारखंड को देखिए तो बिहार से ज़्यादा वहाँ संसाधन है। बिहार के नेता जो है हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि जब बिहार और झारखंड में जब बंटवारा हुआ, झारखंड बिहार से अलग हो गया, तब सारे संसाधन जो थे, चाहे वो कोल हो, चाहे वो बहुत सारे मिनरल्स हो, वो झारखंड के हिस्से में गए और इसके कारण बिहार की जो प्रगति है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचता है। और इसी वजह से झारखंड में ये कहा जाता है कि झारखंड में जितने मिनरल्स हैं
जितने संसाधन है उसका सही से उपयोग नहीं हुआ। तो झारखंड की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं आप सोच लीजिए कि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था और 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। हमेशा मुख्यमंत्री बदले हैं, हमेशा एक ही पार्टी में भी कई मुख्यमंत्री हुए हैं, तो हमेशा जो अनसर्टेनिटी का एक समस्या रहा है झारखंड की पॉलिटिक्स में वो बना रहता है। और अब हेमंत सोरेन 13वीं बार बने हैं, झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब हेमंत सोरेन क्या फैसले लेंगे इस सीमित समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, तो हेमंत सोरेन के पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। लेकिन हेमंत सोरेन के पास यही लास्ट में आपको फिर मैं एक बार कहूँगा कि प्लस पॉइंट है, संजीवनी बूटी उन्हें प्राप्त हो गई है कि उन्हें अब ये चारों तरफ प्रचार करना बनेगा। उनकी पार्टी ये प्रचार करेगी कि भाई देखिए हमारे साथ अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था, और आप इसका भरोसा करिए कि हेमंत सोरेन को इसका फ़ायदा भी जरूर मिलेगा। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।